तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का उसी के ऊपर है। तो क्या है क्वेश्चन, ए 40 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर, कितना है 40 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 250 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट इज नियरली, तो कितना होगा। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, अब देखते हैं कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि करंट क्या होता है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो आरएमएस वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो ई आरएमएस अपॉन, जब कैपेसिटर रहता है तो क्या याद रखोगे, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। जो अपोजिशन होता है करंट को वो कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये पूरे को सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से होगा, ई आर एम एस इंटू ओमेगा सी। अब देखो यहाँ पे ई आर एम एस कितना दिया है 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 इंटू ओमेगा, ओमेगा जो होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई एफ, फिर सी जो दिया है हमें कितना दिया है, तो 40 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है। अब ये सबको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 पाई, फिर इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50, फिर यहाँ पे 200 कर दो अभी पहले, तो 200 इंटू 2 पाई इंटू 50, फिर उसके बाद कितना है इंटू 40, इंटू में क्या है हमारे पास 40 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखोगे यहाँ पे तो 2 0 3 और 4, तो इसमें से 4 0 कम हो जाएगा, जो कितना होगा 2 इंटू 2 पाई इंटू 5 इंटू 4 और इंटू कितना बचेगा 10⁻⁻²। अब ये सबको सॉल्व करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, तो क्या होगा 80 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻²। अब ये 0 से एक 0 वहाँ पे कम हो जाएगा, तो 8 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁻1। अब इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, तो जो मल्टीप्लाई करोगे 3.14 इंटू 8 से जो कितना आने वाला है 25.12, और इंटू कितना है 10⁻⁻1, तो इसका आंसर क्या होगा 10⁻⁻1 यानी 2.51 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो किसके करीब है, तो 2.5 यानी ऑप्शन सी।